बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का फिजिक्स का आज हमारा 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन स्टडी किया था और उसके बाद देखा था कि वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक थी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क था? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है और दूसरी वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आज हम मैकेनिकल वेव्स को कंटिन्यू करेंगे। आगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव्स। पहले जो हमने वेव्स की कैटेगराइज किया था, टाइप्स को डिफाइन किया था, उसकी बेसिस थी मीडियम। अगर मीडियम की जरूरत हो तो आप वेव को मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं और अगर उसको मीडियम की जरूरत नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाती है। अब अगले में जब हम मैकेनिकल वेव्स में देखते हैं, जब उसको दो टाइप्स में किसी किसी डिफाइन किया जा सकता है। जब वेव्स ट्रेवल कर रही हैं और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तो फिर हम उसको नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। और अगर ऐसा हो कि पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए या अमूदन हो जाए किससे, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है या ये जो वेव पैदा हो रही है इसको ट्रांसवर्स वेव का नाम दिया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखेंगे, वो उस किस तरीके से जनरेट होती हैं, किस तरीके से पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं और उनमें से कैसे वो वर्किंग करती हैं, कैसे वेव्स ट्रेवल करती हैं। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन इसकी सिंपल आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसी वेव जिसके अंदर जब वो ट्रेवल कर रही हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन वही हो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। अब हम लोग इस एग्जाम्पल कैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप देखेंगे आपने एक स्लिंकी या स्प्रिंग लेकर उसको किसी स्पोर्ट के साथ बांध लेना है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। इसकी एक साइड आप हाथ में पकड़ लें स्प्रिंग की और दूसरी साइड को आप दीवार के साथ किसी स्पोर्ट के साथ बांध लें ताकि ये बिल्कुल ऐसे हवा में हैंग हो जाए या टाइटली आप इसको पकड़ सकें। अब उसके बाद आपने करना क्या है, आपने इसको प्रेस और पुल करना है या इसको आपने इस तरीके से पुश एंड पुल करना है कि इसके अंदर वेव्स पैदा हो, किस डायरेक्शन में पैदा हो, जिस तरफ हमारी स्पोर्ट है उस डायरेक्शन में। जैसा कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में लिखा भी हुआ है कि हमारे हैंड की जो मूवमेंट है वो पुश एंड पुल इस डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से हम वेव को जनरेट करेंगे। अब उसके बाद होगा क्या, जब आपने इसको पुश करेंगे, इसके अंदर एक पुश पैदा करेंगे, तो यहाँ से कुछ हिस्सा जो है वो इस तरीके से क्लोज आ जाएगा, स्प्रिंग का हिस्सा क्लोज हो जाएगा, उसमें ये पार्ट को कंप्रेशन का नाम दिया जा सकता है। ये क्लोज हो जाएगा और बाकी पार्ट आपका वैसे ही अलग-अलग रहेगा जिस तरीके से ओरिजिनल वो शेप में था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आपने पहला पुश किया तो ये जो पार्ट है ये यहां से स्टार्ट होगा और ये ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ चलता जाएगा। अब मैंने आपको जिस तरह पहले भी बता दिया है, जहां पे ये वेव्स एक दूसरे से क्लोज होते हैं या इसके स्लिंकी जो एक दूसरे से क्लोज होंगे उसको हम नाम देंगे कंप्रेशन का। अब इसी वेव डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है और इसके पार्टिकल्स जो हैं, चूंकि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स की डायरेक्शन जो है मूवमेंट की वो भी इसी सिम्मत में है, यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल किया उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ने भी ट्रेवल किया। तो ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो चीजों का ख्याल रखा जाता है, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयरफेक्शन। जिस पार्ट में वेव्स के पार्टिकल एक दूसरे क्लोज हों या स्लिंकी एक दूसरे करीब हो जाएं, क्लोज हो जाएं या कंप्रेस हुए हों, उसको कहा जाता है कंप्रेशन। और जहां पे एक दूसरे से दूर हों, जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये रेयरफेक्शन कहलाता है। जब इसको दोबारा पुश एंड पुल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्रेशन पैदा हुआ, थोड़ी सी स्पेस है, वहां पे रेयरफेक्शन पैदा हो जाएगा, आगे जाके फिर कंप्रेशन पैदा होगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूस आता रहता है इंटरवल्स की फॉर्म में, या इस तरीके से होता है कंसेक्टिवली आ रहे होते हैं जिसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा हो रहे होते हैं। तो इसमें वेव्स के अंदर आगे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो एडजेसेंट कंप्रेशन को हम देखते हैं तो उनके दरमियान जो फैसला है वो लैम्डा के इक्वल हो रहता है। लैम्डा को हम वेवलेंथ का भी नाम देते हैं। यह दो कंप्रेशन के इक्वल भी हो सकता है या फिर दो एडजेसेंट रेयरफेक्शन के इक्वल भी, यानी एक कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन। तो ये दोनों कंप्रेशन के दरमियान जितना फासला है वो लैम्डा के इक्वल है, जिसको हम वेवलेंथ कहेंगे। अदरवाइज अगर रेयरफेक्शन को स्टडी करें तो ए रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन आएगा, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो भी लैम्डा या वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें वेव्स ट्रेवल करती हैं, इस तरीके से डायरेक्शन होती है। तो आपने देखा कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में वेव के
पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ वेव्स दोनों एक ही सिमत में है, तो फिर हम कहेंगे ये हमारी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम ट्रांसवर्स वेव्स को स्टडी करेंगे। जी, अब हम देख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। तो वहां पे हमने पुश एंड पुल किया था, यहाँ पे जो हैंड की मूवमेंट है वो अप एंड डाउन होगी, यानी इसको ऊपर नीचे मूव करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से उसके अंदर वेव्स पैदा होंगी। अब यहाँ पे भी सबसे पहले जो इसका अपर पार्ट है उसको हम क्रस्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और जो लोअर पार्ट है उसको हम ट्रफ का नाम देते हैं। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो फासला होगा यहाँ पे वेवलेंथ या लैम्डा कहलाएगा। अगली चीज इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चूंकि पार्टिकल्स अगर आप देखें तो ये ऊपर नीचे इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वेव हमारी इस डायरेक्शन में है लेकिन जो पार्टिकल मूवमेंट है वो अप एंड डाउन है, यानी इससे परपेंडिकुलर आ रही है। तो फिर हम कह सकते हैं कि चूंकि पार्टिकल की मूवमेंट परपेंडिकुलर है वेव मूवमेंट के, तो ये वेव हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की मूवमेंट परपेंडिकुलर हो वेव की मूवमेंट के, वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। तो इस तरीके से आप इन दोनों वेव्स के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। आपकी बुक में भी इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप यहां से भी देख लें, अपनी बुक से भी इसको स्टडी कर लें, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।